खबर से करते हैं। महा कवरेज है, आप देख रहे हैं सुबह से 6 बजे से आप देख पा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि पल पल की अपडेट आज हम आपको रिजल्ट से जुड़ी हुई बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। एक छोड़कर एक सूरत का डिक्लेयर हो गया है 542 पर। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि 8,336 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतगणना शुरू हो गया है। जिस पल का इंतजार था, 40 दिनों तक ये महासमर चला, 7 चरणों में ये चुनाव हुआ। अब नतीजों का सबको इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, यानी काउंटिंग अब शुरू हो गई है। घड़ी ने 8 बजे का इशारा कर दिया है, 8:02 हो रहे हैं और मतगणना शुरू हो गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की ये तस्वीर देखिए, पूरी तैयारियां हैं, हर एक व्यवस्था चप्पे चप्पे पर, सुरक्षा व्यवस्था, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तो हमारे साथ प्रदीप पुंडीर हमारे सहयोगी अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं, सचिन देहरादून से और शिव प्रताप रायबरेली से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले शिव प्रसाद, आपसे क्या कुछ अपडेट है आपके पास? काउंटिंग शुरू हो गई है जी। काउंटिंग 8 बजते ही शुरू हो गई। उसके पहले जो है, जो मतगणना कर्मी थे वो व्यवस्थाएं कर ली थी। और खास बात यह है कि जो बैलेट पेपर हैं वे पहुंच गए हैं और उनकी स्कैनिंग हो रही है। उसके बाद जो है गणना शुरू हो जाएगी। और खास बात यह है कि आयोग ने इस बार जिस प्रकार से नियम बनाया है कि आधे घंटे बैलेट पेपर जो है बैलेट गिने जाएंगे, उसके बाद ईवीएम से जो उसमें मत हैं गिने जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो बैलेट पेपर है उनकी स्कैनिंग हो रही है और थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सचिन, सबसे पहले जल्दी से अपडेट करें, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मतगणना शुरू हो गई है, 8 बज चुके हैं। देखिए 4 जून है, आज जो है लोकसभा का रिजल्ट है, क्योंकि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें जो है 55 जो प्रत्याशी थे, निर्दलीय भी थे उसमें और बीजेपी कांग्रेस के भी थे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर उनका जो है रिजल्ट करीबन जो है 11 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तैयारी कर ली गई है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और हरिद्वार में जो देहरादून जो सेंटर बना हुआ है यहाँ पर, रायपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, यहाँ पर जो है जो टेरी क्षेत्र है, टेरी की जो है 7 विधानसभाएं पड़ती है, तो 3 हरिद्वार की पड़ती है। इनको लेकर यहाँ पर जो काउंटिंग हो रही है, क्योंकि जिला मुख्यालय अलग अलग है। टेरी का मुख्यालय अलग है, हरिद्वार का मुख्यालय अलग है, नैनीताल का मुख्यालय अलग है, अल्मोड़ा का मुख्यालय अलग है। इन सब चीजों को लेकर जो है अलग अलग जो है काउंटिंग देखने को मिलेगी। और जो डिक्लेयर रिजल्ट होगा वो करीबन जो है 11 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि 5 जो लोकसभा सीटें होगी वो भाजपा के पक्ष में होगी या कांग्रेस के पक्ष में होगी। क्योंकि इसको लेकर और मैं एक चीज और अपडेट देना चाहूंगा, 884 जो है जो टेबल्स जो है काउंटिंग के लिए जो है प्रशासन ने बनाई हुई है, जिस पर जो है जहां पे काउंटिंग शुरू होगी। और 550 से ज्यादा जो है कर्मचारी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और जो पुलिस प्रशासन जो है पूरा मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही है। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जिन लोगों का जो पास नहीं है वहां पर जाने के लिए, उनको पूर्ण रूप से जो है बाधित कर दिया गया है, किसी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रशासन इस समय सख्त है और सरकार ने साफ निर्देश दिए हुए हैं। जी बिल्कुल शिव प्रसाद, मैं रायबरेली के हाल आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांटे की टक्कर, सोनिया गांधी के इससे पहले एक भावुक अपील, बेटा सौंप दिया है, क्या नजर आ रहा है इस बार? माहौल क्या लग रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए और उसमें भी बताया गया कि रायबरेली जो है कांग्रेस के खाते में जा रही है, और जिस प्रकार यहाँ जो मतदान के पहले सर्वे हुआ, जो लोग हैं, जमीनी जो हकीकत है, उसमें फिलहाल गांधी परिवार यानी जो वारिस है वो राहुल गांधी वे लड़ रहे हैं। उनका जो शुरुआती जो दौर रहा उसमें लग रहा है कि जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन अब मतगणना शुरू हो गई है, अभी थोड़ी देर बाद कुछ अपडेट आएंगे और ये माना जाए कि 4 बजे तक रायबरेली का सांसद कौन होगा ये सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल शिव प्रसाद, एक बात और, ये जैसे कौन होगा ये तो 4 बजे पता चल जाएगा, कुछ ऐसी गाइडलाइन जो दर्शकों को आप जल्दी से बताना चाहते हैं? क्योंकि अभी हो सकता है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अभी ट्यूनिंग किया हो किसी ने, और जो गाइडलाइन जारी किया है चुनाव आयोग ने, उनको भी थोड़ा जल्दी से ब्रीफ कर दें। देखिए, चुनाव आयोग ने इस बार जो है विपक्षी दल जब मिला था उनसे
तो कहा था कि एक एक आप ये कराइए कि पहले जो बैलेट पेपर है उनकी गणना कराइए, तो वो मान लिया गया था और ये पहले भी था। लेकिन स्पष्ट गाइडलाइन ये थी कि पहले जो है बैलेट पेपर मंगाए गए और उनकी स्कैनिंग होगी, क्योंकि जो बैलेट पेपर आए हैं वो अलग विभिन्न जगहों से आए, वही पेपर है, उनकी जो कोडिंग है उसकी होगी, जो कि यहाँ रायबरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया था कि पहले हम उनकी जो स्कैनिंग कराएंगे और उसके बाद गणना। तो गणना और स्कैनिंग दोनों साथ चल रहे हैं। और खास बात यह है आपकी एजेंटों के लिए, जो सबको इलेक्शन कमीशन ने कहा जो 17 सी चलो फार्म बहुत बहुत उस शुक्रिया फार्म आप से- दोनों का। आप सीधे आपको ब्रेकिंग सेंटर लेकर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी प्रद्युम्न जुड़े हैं। प्रद्युम्न, ओवर टू यू, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी जानकारी गोरखपुर से आ रही है। रवि किशन ने मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है। जिस तरीके से लगातार देखिए आप बता रहे हैं दर्शकों को कि रुझान आने शुरू हो चुके हैं और पल पल की अपडेट्स जो है वो लगातार ये मिल पा रही है कि अभी रवि किशन सबसे पहले मंदिर में गए हैं, पूजा अर्चना की है, श्री हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हुए थे। और हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है कि कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान के दर्शन करना बेहद जरूरी होता है। उसी के अनुरूप यहाँ पर दर्शन किए गए हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पहुंचे हुए हैं, दर्शन किए हैं। और सौरभ, जिस तरीके से आप लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि अब रुझान जो है वो आने धीमे धीमे करके शुरू होने जा रहे हैं। रवि किशन ने पूजा अर्चना की है, गोरखपुर से ये बड़ी खबर है। और सौरभ, जिस तरीके से लगातार देखिए अगर गोरखपुर की बात करते हैं, रवि किशन प्रत्याशी लगातार और भी लोगों को काफी कांटे की टक्कर यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच रवि किशन की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है हम आपको सुनवा देते हैं। मोदी के राम राज्य बरकरार रहेगा। विश्व के सबसे बड़े नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया। गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। चलिए एक और बड़ी जानकारी आ रही, सीधे आपको ब्रेकिंग सेंटर लेकर चलते जहां से प्रद्युम्न मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। प्रद्युम्न, ओवर टू यू, क्या कुछ बिल्कुल, जानकारी? इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। 15 सीटों पर रुझान अब यहां पर आ चुके हैं। एनडीए 10 पर आगे चल रही है, एनडीए गठबंधन 5 लगातार आगे चल रहा है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का, दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। 15 सीटों का रुझान, 10 पर एनडीए, 5 पर इंडिया आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान देखिए आ चुके हैं। 15 सीटों का पहला रुझान आ गया है। हमारी टीम लगातार आपको अपडेट दे रही है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पल पल का अपडेट आप तक लगातार हम लोग पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं, तो वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। तो ये पल पल की अपडेट है। देखिए 15 सीटों का रुझान आ चुका है। 10 पर एनडीए, 5 पर इंडिया आगे। आजमगढ़ की अगर बात करते हैं, मौजूदा स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान सौरभ आगे चल रहे हैं और साथ ही साथ वाराणसी से पीएम आगे चल रहे हैं। सौरभ, बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी। धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र है, प्रचंड बहुमत से पिछली बार जीते थे। अभी रुझानों में अगर देखा जाए तो वो आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से बड़ी जानकारी आ रही है और अभी ये नतीजे अभी नहीं, ये रुझान तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। दर्शकों तक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। तो चलिए आजमगढ़ की अगर बात करें तो प्रद्युम्न, तो ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ कभी सपा का गढ़ हुआ करता है और दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, और साथ ही ये आपको क्या लगता है कि कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए सौरभ, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन हाल ही में हम जिस तरीके से अभी देख रहे थे सौरभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सभा को संबोधित किया गया था। निरहुआ की भी उन्होंने तारीफ की कि देखिए फिल्मों में तो कलाकारी कर ही रहे हैं, लेकिन अब जनता की सेवा करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। रवि किशन का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और जिस तरीके के शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें मौजूदा स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान अभी आगे चल रहे हैं और भी तमाम चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थिति और साफ होती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, दर्शकों को बताया कि वाराणसी की बात कर लेते हैं, वहां से पीएम लगातार आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं और दर्शक लगातार देख रहे थे
जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी वहां के लोगों की, वो लोग भी ये कहते हुए नजर आए जो वाराणसी के निवासी हैं कि वाराणसी से पीएम हम चुनते हैं और देश का प्रधानमंत्री वाराणसी से ही चुना जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्यशाली बात है कि यहां से पीएम चुनेंगे। एक शुरुआती रुझान के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा स्थिति में अभी एनडीए आगे चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, सौरभ जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजों में और स्पष्टता जो है वो आती हुई नजर आएगी। लेकिन ताजा अपडेट मैं दर्शकों को बता देता हूं कि अभी 15 सीटों का रुझान आ चुका है, यानी कि लगभग 8 बज चुके हैं, धीमे धीमे रुझान आ रहे हैं और वैसे अभी 10 सीटों पर आपको बता दें कि एनडीए आगे चल रहा है और 5 सीटों पर इंडिया आगे चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थिति और सौरभ साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जैसा कि अभी प्रदुम आप बात कर रहे थे वाराणसी को हम ले लें और वाराणसी सबकी हॉट सीट है और हॉट सीट तो कई सारे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन चलिए अगर बात करते हैं जिस तरीके से आप वाराणसी सीट की बात कर रहे थे तो तीसरी बार वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। 2014 में देखा प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, 2019 में और 2024 में अब देखना होगा कि हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी रुझान आने शुरू हो गए हैं। हमारा टैली भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।